वेलकम टू सृष्टि एजुकेशन। सृष्टि एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 क्लाइमेट, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ज्योग्राफी क्लास 10 में है और इसका सेकंड पार्ट आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ब्राज़ील का जो मैप था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे, लास्ट फर्स्ट पार्ट हुआ था। अब हम देखेंगे इंडिया, यहाँ पर जो इंडिया का मैप दिख रहा है, यहाँ पर एनुअल एवरेज रेनफॉल एंड टेम्परेचर का जो मैप है यहाँ पर दिख रहा है, इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है वो आज हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विच रीजन गेट मोर देन 4000 मिनिमल ऑफ रेनफॉल? 4000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, किस रीजन में 4000 मिलीमीटर रेनफॉल ये होती है? इंडिया के कौन से रीजन है वो? सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर डार्क ब्लू दिख रहा है एंड देन यहाँ पर डार्क ब्लू दिख रहा है, ये रीज़न है वो रीज़न कौन से है? सो वो रीज़न है सम एरियाज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट के पास में, जो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट से लगे हुए कुछ एरियाज़ है एंड पार्ट ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो यहाँ पर मौसिन राम दिख रहा है, तेरापुंजी दिख रहा है मेघालय का, एंड अरुणाचल प्रदेश डार्क ब्लू जहाँ पर दिख रहा है वो है 4000 मिलीमीटर रेनफॉल। ओके, सो ये स्टेट है इंडिया के, यहाँ पर रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कौन से स्टेट में रहता है? इंडिया के कौन से स्टेट में होता है? सो यहाँ पर देखिए जो इंडिकेट किया है, यहाँ पर इंडिकेटर दिखे पहले, ये इंडिकेटर दिखे, ये इस इंडिकेटर में टेम्परेचर जो रेड लाइन से इंडिकेट किया है वो देखिए लाइंस, यहाँ पर जो लाइंस दिख रही है दोस्तों, ये जो लाइंस है यहाँ पर 29 दिख रहा है, मतलब टेम्परेचर यहाँ सबसे ज़्यादा रहता है। देन यहाँ पर फिर से 29 है एंड देन यहाँ पर भी 29 है। और ये जो आइलैंड्स है लक्षद्वीप आइलैंड्स है एंड देन अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। तो इस रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, वो कौन से स्टेट है? राजस्थान है। ओके, एक एक दिखते हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, और जो वेस्टर्न कोस्ट से सटे हुए जो राज्य है ये देखिए 29। तो यहाँ पर जो इंडिया के यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, वो है राजस्थान, गुजरात स्टेट अलोंग ईस्टर्न कोस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और उसके साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी है। ओके, सो यहाँ पर मैक्सिमम क्या रहता है? टेम्परेचर। अब मिनिमम टेम्परेचर देखते हैं। मिनिमम टेम्परेचर कौन से स्टेट में है? इंडिया के कौन से स्टेट में? सो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। मिनिमम टेम्परेचर देखिए, जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओके, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, इस स्टेट में क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डायरेक्शन द टेम्परेचर इंक्रीजिंग? कौन से डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ये पूछा गया है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर जो हिमाचल रेंजेस ये नॉर्थ में है, इंडिया के नॉर्थ में है यहाँ से। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेचर जो है कम से कम टेम्परेचर होता है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर रहता है। एंड यहाँ पर देखिए 29 इंडिकेट किया है, यहाँ पर भी 29 इंडिकेट किया है एंड देन यहाँ पर भी 29 इंडिकेट किया है। और सबसे ज़्यादा हमको दिखता है कि ये साउथ में जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा दिखता है। सो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग टूवर्ड्स साउथ के डायरेक्शन में ये टेम्परेचर क्या हुआ है? टेम्परेचर ये बढ़ रहा है। ओके, कौन से डायरेक्शन में? टूवर्ड्स साउथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द winds shown, what are the shown as? Identify the direction of the winds shown, what are they known as? जो winds का है डायरेक्शन वो कौन से डायरेक्शन से आ रहा है और उसे उस winds को क्या कहा जाता है? ये winds है, ये कौन से डायरेक्शन से आ रहा है और इस विंड्स को क्या कहा जाता है? ओके, द विंड्स कम फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन से आ रहा है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, एंड कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन दे आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और इसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया? कौन से विंड्स ये इंडिया के रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कारणीभूत है? कौन से है? विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द इंडियन ओशन से जो विंड्स आते हैं वो इंडिया में रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये साउथ वेस्ट विंड्स। एंड दे रिट्रीटिंग मतलब वापस आती है, हिमालय रेंजेस से जो विंड्स वापस आते हैं इस डायरेक्शन से, सो ये भी विंड्स इंडिया में रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड रिट्रीटिंग विंड्स फ्रॉम द हिमालय से रिट्रीट होकर वापस आते जो विंड्स है वो भी रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम पार्ट ऑफ राजस्थान इज अंडर डेजर्ट, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर इट? राजस्थान का कुछ पार्ट है ये डेजर्ट, यहाँ पर डेजर्ट है, सो इसके बिहाइंड क्या रीज़न है ये पूछा गया है। इसका आंसर है द थार डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन द लीवर साइड ऑफ द अरवली, लीवर साइड, ये अरवली रेंजेस यहाँ पर है, अरवली रेंजेस के लीवर साइड में, मतलब यहाँ से जो विंड्स ब्लो होते हैं, साउथ वेस्ट विंड यहाँ से ब्लो होते हैं, वो पैरेलल में ब्लो होते हैं। पैरेलल में ब्लो होने के कारण जो विंड्स है अरवली रेंजेस को राइज करने के बाद में विंड्स राइज करते हैं यहाँ पर, एंड देन इस साइड में मतलब लीवर साइड में, ये उसके अपोजिट साइड में ये यहाँ पर वीक हो जाते हैं। इस यहाँ पर वीक होने के कारण जो राजस्थान का रीजन है यहाँ पर मिनिमम रेनफॉल होती है, कम से कम रेनफॉल होती है। ओके, इसके बिहाइंड का रीज़न ये है। ओके, यहाँ पर थार डेजर्ट मिलता है हमको। द थार डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन द लीवर साइड ऑफ द अरवली हिल्स, एज द विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरवली, रेनफॉल इज वेरी लो in this area, okay, next question देखते हैं, draw the main parallel of latitude passing through India which affects the climate, जो इंडिया से जो लैटिट्यूड पास हुआ है, कौन सा लैटिट्यूड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड आसाम एंड त्रिपुरा, ये त्रिपुरा से पास हुआ है। सो ये जो क्लाइमेट कंडीशन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिकल कंट्री, जैसे ब्राज़ील एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वैसे ये ट्रॉपिकल कंट्री इसको हम कह सकते, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इस पर इसके क्लाइमेट पर क्या होता है, असर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इन इंडिया आर सेमी एरिड क्लाइमेट कंडीशन फाउंड एंड व्हाई? पेनिनसुलर रीजन, अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों जो पेनिनसुलर रीजन है इस तरह से ट्रायंगुलर है, और पेनिनसुलर रीजन में जो क्लाइमेट कंडीशन फाउंड होती है, सेमी एरिड क्लाइमेट कंडीशन है, वो किस वजह से फाउंड होती है वो यहाँ पर पूछा गया है। ओके, सेमी एरिड कंडीशन आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द
पेनिनसुलर सेंट्रल पार्ट, ये पेनिनसुलर रीजन के सेंट्रल पार्ट में सेमी एरिड कंडीशन ये फाउंड होती है इन इंडिया बिकॉज मॉइस्चर लेडन विंड्स कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन आर ऑब्स्ट्रक्ट बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। मॉइस्चर लेडन विंड्स जो मॉइस्चर लेकर आते हैं विंड्स, ये विंड्स यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट ये विंड्स को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब रुकावट पैदा करता है। रुकावट पैदा होने के कारण यहाँ पर जो रेनफॉल होती है सबसे ज़्यादा होती है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में, सबसे ज़्यादा क्या होती है, रेनफॉल होती है। और उसके बाद ही एरियाज़ में जो ट्रायंगुलर दिख रहा है उसके अंदर के एरियाज़ में जो रेनफॉल है वो कम से कम होती है, मतलब मिनिमम रेनफॉल होती है। ओके, moisture laden winds coming from the India Ocean are obstructed by the western and eastern Ghat. They cause heavy rain on the coast, और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, कोस्ट पर होती है। These winds get weaker as they go beyond the Ghat and the rainfall reduce in the central part of the peninsular in India, और रेनफॉल ये रेड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है पेनिनसुलर इंडिया पेनिनसुलर जो अंदर का पार्ट है उस वहाँ पर ये रेनफॉल ये कम हो जाती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो इंडिया के मैप पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे हैं हमने। ओके, ठीक है, आपको समझ में आए? ठीक है, अब हम जो देखेंगे ग्राफ देखेंगे। ओके, तो ग्राफ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ब्राज़ील कंट्री के 4 सिटीज़ के यहाँ पर मैप ग्राफ दिए हुए, उस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो देखना है अभी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ is the highest temperature found in all 4 cities? चारों सिटीज़ में हाईएस्ट टेम्परेचर कौन से मंथ में होता है? ओके, सो 4 कंट्रीज देखिए यहाँ पर, जो रेड लाइन यहाँ पर दी हुई है, रेड लाइन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड ब्लू लाइन इज मिनिमम टेम्परेचर। तो मनास ये सिटीज़ में रेड लाइन है 30 के ऊपर है, बेलम में 30 के ऊपर है, एंड पोर्तो अलेग्रे में 30 मार्च जनवरी फरवरी ये 30 पर है, एंड उसके बाद में ये 30 बिलो है, मतलब 30 के नीचे है। एंड रियो दी जनरो में फेब में ये 30 पर है, उसके बाद में बाकी जो मंथ में वो 30 के बिलो है। ओके, सो एक गेस है, तो गेस के अनुसार इन फेब्रुवरी ये मंथ में चारों सिटीज़ में क्या होता है, टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी द टेम्परेचर इज़ द हाईएस्ट इन 4 cities. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन द गिवन सिटीज़? चारों सिटीज़ में रेन ये कौन से मंथ में, किस मंथ में ये ज़्यादा होता है? तो ग्रीन जो ग्राफ दिए है वो रेनफॉल के है, रेनफॉल इंडिकेट करता है ग्रीन ग्राफ। ओके, मनास में देखिए ये है 300 एंड 400 के बिटवीन है। बेलम में ये 400 एंड 500 के बिटवीन है, एंड पोर्तो अलेग्रे में 100 एंड 200 के बिलो है, एंड रियो दी जनरो में 100 एंड 200 के बिलो है। सो चारों सिटीज़ में जो रेनफॉल है चारों सिटीज़ में वो मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च द रेनफॉल इज हाईएस्ट इन द थ्री सिटीज़। 3 सिटीज़ में जो रेनफॉल है वो हाईएस्ट है, जैसे मनास है, बेलम है एंड पोर्तो अलेग्रे। ये 3 सिटीज़ में मार्च में ये रेनफॉल है हाईएस्ट है। बट रियो दी जनरो में
पोर्तो अलेग्रे में हाई रेनफॉल इज़ रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ अगस्त मंथ में ये हाईएस्ट है। 3 सिटीज़ कौन से है? मनास, बेलम एंड रियो दी जनरो। ये 3 सिटीज़ में मार्च में हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड है। एंड पोर्तो अलेग्रे में ये रिकॉर्डेड है अगस्त एंड सितंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज ब्राज़ील हैव इट्स रेनी सीजन कब होता है ब्राज़ील में? रेनी सीजन ऑफ ब्राज़ील स्टार्ट फ्रॉम नवंबर एंड एंड इन मे। Okay, then next question, which city has the maximum range of temperature? How much it is? Maximum range of temperature. Porto Alegre has the maximum range of temperature. Porto Alegre maximum range of temperature. It is between 30 के ऊपर ही है। ओके, पोर्तो अलेग्रे में। ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी फाउंड इन रियो दी जनरो? रियो दी जनरो में कौन से टाइप का क्लाइमेट फाउंड होता है? कौन से टाइप का क्लाइमेट यहाँ पर मिलता है? सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू ब्राज़ील सिटी। दक्षिण मतलब साउथ से ये पास हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ब्राज़ील सिटी ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन रियो दी जनरो। ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन रियो दी जनरो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्लाइमेट जो लेसन था उसका सेकेंड जो पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, I hope so you will understand this part. So please, if you like this part, share with your friends and don't forget to subscribe my channel Susti Education, and स्पेशल जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियोस अपडेट करूँ या यूट्यूब पर नए वीडियोस डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।